महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं और रुपया रोज एक नया रिकॉर्ड तोड़कर गिर रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक इत्तेफाका है या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है? क्या आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं? क्या आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले $1 सिर्फ 40 रुपए का था? फिर यह कैसे 83 रुपए प्लस तक पहुंच गया? और क्या यह 100 रुपए या 120 रुपए तक जा सकता है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपकी ईएमआई, आपके फ्यूचर और आपके बच्चों की पढ़ाई सब पर असर डालता है। लेकिन असली सवाल ये है, रुपया आखिर गिर क्यों रहा है? क्या ये सरकार की नीतियों की गलती है? क्या ये अमेरिका और चीन का ग्लोबल खेल है? या फिर कुछ अरबपतियों का छिपा हुआ प्लान? अगर आपको इस गिरावट की असली वजह जाननी है और इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं, सच्चाई दिखाएंगे। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि रुपया क्यों गिर रहा है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है। रुपया गिरने का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उदाहरण, 10 साल पहले 2014 $1 शुद्ध 66 रुपये था और आज 2025 $1 बराबर हो सकता है। इससे आयात महंगा हो जाता है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान महंगे हो जाते हैं। रुपये की कमजोरी के मुख्य कारण: ए, वैश्विक आर्थिक प्रभाव, ग्लोबल फैक्टर्स। डॉलर की मजबूती। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इसलिए निवेशक अपना पैसा डॉलर में डाल रहे हैं। डॉलर मजबूत होने से बाकी देशों की करेंसी गिरती है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपये की वैल्यू गिरती है। चीन की मंदी। चीन की आर्थिक मंदी से दुनिया भर के निवेशकों में डर बढ़ता है और वे सुरक्षित निवेश के लिए डॉलर की तरफ भागते हैं। भारत के अंदरूनी कारण, डोमेस्टिक फैक्टर्स, बढ़ता व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। भारत ज्यादा आयात करता है और कम एक्सपोर्ट करता है। 2024 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $300 अरब तक पहुंच गया था। विदेशी निवेश की कमी। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका और यूरोप में निवेश कर रहे हैं। इससे रुपये की मांग कम होती है और वह गिरता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो रुपये की क्रय शक्ति, बाइंग पावर, कम होती जाती है। सरकारी नीतियां और फैसले, पॉलिसी फैक्टर्स। आरबीआई की भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर रुपये को मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन यह हमेशा सफल नहीं होता। सरकारी खर्च और बजट। जब सरकार ज्यादा कर्ज लेती है तो देश पर कर्ज बढ़ता है और रुपये पर दबाव पड़ता है। रुपये के गिरने का आम आदमी पर असर। ए, महंगाई बढ़ेगी। अगर रुपया गिरता है तो पेट्रोल, गैस, मोबाइल, गाड़ियां और विदेश यात्रा महंगे हो जाते हैं। बी, निवेशकों को नुकसान। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। सी, विदेश में पढ़ाई और घूमने वालों के लिए दिक्कत। अमेरिका, यूरोप, दुबई में पढ़ाई करने वालों का खर्च बढ़ जाएगा। समाधान और निष्कर्ष। रुपये को मजबूत करने के उपाय: भारतीय सामान का ज्यादा एक्सपोर्ट करें, डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दें, डॉलर पर निर्भरता कम करें, रुपी ट्रेडिंग को बढ़ावा दें, विदेशी निवेश को आकर्षित करें। अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें भारतीय सामान को प्रमोट करना होगा और विदेशी कंपनियों को भारत में लाना होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि रुपये की गिरावट रुक सकती है?
अगर आप ऐसी ही और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि रुपये की गिरावट के पीछे क्या वजहें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।